साथियों, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। साथियों, हम आपको पढ़ा रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज का अगला टॉपिक है आय और व्यय पर आधारित सवाल। आय और व्यय पर आधारित सवाल को कैसे लगाते हैं साथियों, ध्यान देंगे। जो आय माना जाता है, आय सदैव 100% माना जाता है। आय हमेशा 100% मानेंगे, ठीक है। 100% को बेस मान करके ऐसे सवालों को लगाया जाता है। जब आप स्कूली कक्षाओं में पढ़ते हैं तो आपको x माना जाता है, y माना जाता है, ABCD में तमाम प्रकार के मान माने जाते हैं। आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना है, बेसिक तरीकों को समझना है। सवाल को बहुत आराम से लगाते हैं। दिया है, नीलम अपनी आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, वह 3600 रुपए की बचत करती है। नीलम की कुल आय बताइए। साथियों, जब आपसे ऐसे सवाल आएंगे, कुल आय पर आधारित सवाल आएंगे, कुल आय सदैव 100% मानेंगे। सवाल में मानेंगे कि माना नीलम की आय 100% है। फिर दिया गया है उसने 20% मकान किराए पर, 100 में से 20% जो है मकान किराए पर खर्च किया। मकान किराए पर 20% खर्च किया। 100% कमाती है, 20% मकान किराए पर खर्च कर दी है। कितना बचाएगी? आप कहेंगे सर 80% उसके पास बचत आएगा। साथियों, 80% उसके पास बचत है, लेकिन सवाल में कुछ चेंज दिया है। कह रहा शेष का 70%, शेष का 70% मतलब ये 80% उसके पास शेष राशि है। इस 80% का 70% जो है वो घरेलू मदों पर खर्च करती है। मतलब हम लोग बोलेंगे 80% का 70%, 80% का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। तो यहाँ से हो जाएगा 80% का मतलब साथियों गुणा होता है 70% का मतलब बटे 100 होता है। 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो 8 सत्ते 56% आएगा। प्यारे साथियों, इस 80% का 70% जब निकालेंगे तो 56% आएगा। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सवाल में दिया है शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। शेष राशि 80% है, इस 80% का 70% यानी कि आपको हो जाएगा 56%। 56% घरेलू मदों पर खर्च करती है। नीलम 56% घरेलू मदों पर खर्च करती है। कितना परसेंट बचा? बचत। तो साथियों 80 में से आप 56 घटा देंगे, कितना आएगा? 24%। 24% जो है नीलम की बचत है। नीलम 100% कमाती है, मात्र 24% की बचत करती है। सवाल में दिया है वह 3600 रुपए की बचत करती है। साथियों, अगर हम कहें 24% की बचत करती है या 3600 रुपए की बचत करती है, दोनों आपस में बराबर है। परसेंट में बोलेंगे तो बोलेंगे नीलम 24% की बचत करती है, रुपए में बोलेंगे तो बोलेंगे नीलम 3600 रुपए की बचत करती है। इसका मतलब 24% का जो मान दिया गया है, 24% का मान 3600 के बराबर है। 24% का अनुपात 3600 के बराबर है। इसको हम लोग सरल करेंगे तो कटेगा। 1% का मान जब निकालेंगे तो 1% का मान निकालने के लिए 3600 में 24 से भाग कर देंगे। 12 से काटेंगे, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। 2 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 300 बटे हो जाएगा 2, काटेंगे तो 15 दूना 30, 150। साथियों 1% का मान 150 आ जाएगा। 1% का मान 150 आ गया है। अगर 1% का मान 150 है, नीलम का कुल आय 100% है। यदि 1% का मान 150 है तो 100% का मान बोलेंगे 100 गुणे 150 बोलेंगे। इनको हल करेंगे तो 15 के बाद 1 2 3 जीरो लगा देंगे। तो 3 जीरो जब लगाएंगे 15,000 रुपया नीलम की आय हो जाएगी। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जो भी विद्यार्थी नहीं समझ पाएंगे, वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, सवाल दिए गए, एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च करता है। अंत में उसके पास 1000 रुपये बच जाते हैं। व्यक्ति की कुल आय बताइए। ठीक है, पॉइंट समझिएगा।
देखिए मान लेते हैं उसके पास x रुपए की राशि है, ठीक है। x का इसमें से क्या करेगा 2/3 भाग खर्च कर देता है, एक राशि में से क्या करेगा 2/3 भाग खर्च कर देगा, ठीक है। ये शेष राशि होगा, ठीक है। बात समझेंगे। उसके पास x रुपए की राशि थी, x में से क्या किया 1 - 2/3 राशि उसने खर्चा कर दिया इतना शेष आ गया। अगला शेष कितना आया है, इसी 1 माइनस उसका जो एक नियत मान था उसमें से 1/3 भाग फिर से खर्चा कर दिया, ये भी शेष भाग हो गया, ठीक है। और शेष राशि कितना आया है, शेष राशि 1000 आया, समझिए। x रुपए की राशि उसके पास थी, ठीक है। अब क्या किया उसने 2/3 हिस्सा खर्चा कर दिया, तो उसके पास शेष राशि जो बचेगी 1 - 2/3 बचेगी। 1 में से घटा देंगे तब शेष राशि मालूम हो जाएगी। 1 में से मान घटा देंगे तो हमारा शेष राशि मालूम हो जाएगा। शेष राशि हो जाएगा 1 - 2/3। फिर जितना बचा उसमें से फिर 1 मान लेते हैं कि 1 यूनिट शेष एक बार फिर से बच गया है, और उस 1 में से 1/3 फिर से उसने घटा दिया, तब जो शेष बचेगा कुल शेष 1000 के बराबर बचेगा, ठीक है। यहां से बोलेंगे x गुणे, समझिए जब 1 में से किसी भिन्न को घटाया जाता है, 1 में से जब किसी भिन्न को घटाया जाता है तो हर में से सीधा अंश को घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 1/3 बचेगा। गुणे यहाँ से हम लोग फिर हल करेंगे, 1 में से फिर से 1/3 घटाना है। जब संख्या 1 में से कोई भिन्न घटाते हैं तब हर में से अंश को घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/3 बचेगा और बराबर 1000 किया जाएगा, इतना राशि हो जाएगा, ठीक है। इनको हल करेंगे 2 गुणे 1 गुणे x करेंगे 2x हो जाएगा, अब बटे 3 त्रिका 9 हो जाएगा और बराबर का आपका 1000 हो जाएगा, ठीक है। बटे में इधर जा करके गुणा में हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर बन जाएगा 1000 गुणे 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9000 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 9000 में 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो 45 दूना 90, 45 के बाद 00, x बराबर 4500 रुपया। पॉइंट क्लियर है क्या? चलिए सवाल का दूसरा तरीका देखिए। दिया एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल पर खर्च करता है, शेष आय का 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च करता है, अंत में उसके पास 1000 रुपये बचते हैं। व्यक्ति की कुल आय बताइए। जो हर का मान दिया गया उसी को कुल मान मान लेते हैं। मान लेते हैं व्यक्ति के पास 3 अनुपात में उसके पास धन था, 3 अनुपात में धन था, उसने 2/3 3 का 2/3 भाग उसने क्या किया, मतलब 2 यूनिट पेट्रोल पर खर्च कर दिया। पेट्रोल पर 2 यूनिट, 3 यूनिट उसके पास टोटल इनकम थी, 2 यूनिट पेट्रोल पर खर्च कर दिया, 1 यूनिट राशि उसके पास बच गई, 1 यूनिट शेष राशि। फिर सवाल में दिया है शेष आय का, मतलब इस 1 यूनिट जो शेष है उसका शेष आय, मतलब शेष आय का 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च किए, मतलब इस 1 यूनिट का 1 यूनिट का 1/3, 1 यूनिट का 1/3 भाग। जब 1 यूनिट का 1/3 भाग आप निकालेंगे तो 1/3 ही आएगा। अब क्या करता है, इस 1 यूनिट में से 1/3 भाग क्या करता है मकान किराए पर, मतलब 1 - 1/3 इनको घटाएंगे। 1 में से 1/3 घटाएंगे, जब संख्या 1 में से भिन्न घटाते हैं तो हर में से अंश को घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, मतलब 1 में से क्या करेगा, जब वो 1/3 निकाल देगा, 1/3 मकान किराया दे देगा, तो उसके पास शेष राशि बचेगी 2/3, 2/3 शेष राशि बचेगी। इतना पॉइंट है इसमें, 2/3 शेष राशि है और 2/3 का मान 1000 दिया गया है। शेष राशि 2/3 का मान 1000 अनुपात में दिया गया है। हम लोग बोलेंगे 2 का अनुपात निकालेंगे, 3 गुणे 1000 3000 बन जाएगा। 1 यूनिट का अनुपात निकालेंगे 15 दूना 30, 1500 हो जाएगा 1 यूनिट का मान। 1 यूनिट का मान 1500 है। सवाल में हमारा पूछा गया कुल आय बताइए, कुल आय 3 यूनिट में है, कुल आय हो जाएगा 1 यूनिट का मान 1500, 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 गुणे 1500, उत्तर हमारा हो जाएगा 45।
ये उत्तर आएगा। उसके पास टोटल 4500 रुपये थे। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट भी आपके समझ में आया होगा। क्लियर है?